हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्नोलॉजी विद चांदनी। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी फेवरेट टॉपिक है। इसमें जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर होता है। मैंने उन क्वेश्चंस को भी साथ में इंक्लूड किया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जीन पियाजे का परिचय। जीन पियाजे कौन थे? ये स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव विकास पर बल दिया। उनका मानना था कि बच्चे मिनी साइंटिस्ट होते हैं जो अपने अनुभवों से सीखते हैं। उन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि बौद्धिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जो उम्र के साथ साथ 4 निश्चित चरणों में होती है। इनकी मुख्य संकल्पनाएं या मेन स्कीमा की कॉन्सेप्ट क्या था इनका? सबसे पहला होता था स्कीमा, ज्ञान की मूल इकाई है। यह मानसिक संरचना है जिससे बच्चा चीजों को समझता है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आपने बच्चे को बताया कि एक जानवर है जिसकी 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, 2 कान होते हैं, ये गाय है। ठीक है, आपने बच्चे को बता दिया। तो ये ज्ञान की मूल इकाई है, इसमें बच्चा चीजों को समझता है। फिर उसको क्या करता है? वो आत्मसात करता है। आत्मसात करना मतलब नई जानकारी जो मिलेगी उसको अपने मौजूदा स्कीमा में फिट करना। उदाहरण के लिए जैसे बच्चा गाय और भैंस दोनों को गाय ही कहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है समायोजन, स्कीमा को नई जानकारी के अनुसार बदलना। जैसे अब बच्चा सीखता है कि गाय और भैंस अलग अलग जानवर हैं। फिर क्या होता है? संतुलन, आत्मसात और संयोजन के बीच संतुलन बनाना। यह सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। अब हम देखते हैं इनका संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। सबसे पहली अवस्था होती है संवेदी ग्रहणशील अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, जिसको हम लोग, यह जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसमें क्या होता है? बच्चा अपने आसपास की वस्तुएं या वातावरण को इंद्रियों से देखना, छूना, सुनना और गतिविधियां जैसे हिलना, पकड़ना के जरिए समझता है। शुरुआत में रिफ्लेक्स क्रियाएं होती हैं जैसे चूसना। बच्चा वस्तुओं के साथ प्रयोग करता है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ऑब्जेक्ट प्रीमेंस मतलब वस्तु स्थायित्व का विकास होता है। वस्तु दिखनी बंद होने पर भी वह मौजूद है, यह समझ जाता है। जैसे इसमें एक प्रश्न आता है, ऑब्जेक्ट प्रीमेनेंस किस अवस्था में होता है? तो आप इसका आंसर देंगे सेंसरी मोटर स्टेज। जन्म से 2 वर्ष में बच्चा क्या करता है? वस्तु का स्थायित्व सीखता है। नेक्स्ट होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। बच्चा क्या करता है? इसमें प्रतीकात्मक सोच विकसित करता है। वो शब्दों और चित्रों और प्रतीकों से चीजें समझने लगता है। भाषा, लैंग्वेज का भी विकास होता है। कल्पनाशील खेल, इमेजिनरी प्ले में संलग्न होता है। उसमें इस टाइम क्या होता है? बच्चों के में ईगोसेंट्रिज्म मतलब आत्म केंद्रियता का विकास होता है। बच्चा केवल अपना दृष्टिकोण समझता है, मतलब आत्म केंद्रियता मतलब अपने आप को समझता है लेकिन दूसरों की बातों को या चीजों को वो नहीं समझता है। एनिमिज्म, जीववाद, निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानता है, जैसे कि सूरज मुस्कुरा रहा है। सेंट्रलेशन, बच्चा किसी भी वस्तु के केवल एक पहलू पर ध्यान देता है। और क्या होता है? उसको रिवर्सिबिलिटी की समझ नहीं होती है। इस चरण में कौन कौन सी त्रुटियां देखने को मिलती हैं? तो ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म और सेंट्रेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। बच्चा तर्क शक्ति पर प्रयोग करने लगता है परंतु केवल ठोस वस्तुओं पर। कंजर्वेशन की समझ विकसित होती है, रूप बदलने पर जैसे मात्रा नहीं बदलती। रिवर्सिबिलिटी, बच्चे को समझ आता है कि एक प्रक्रिया को उलटकर पहले की स्थिति में लाया जा सकता है। क्लासिफिकेशन, वस्तुओं को समूहों में बांटना। सीरिएशन, वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में लगाना जैसे लंबाई के अनुसार। बच्चा अब दूसरों का दृष्टिकोण समझने लगता है। अब इसमें क्या होता है? मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन क्या है? कंजर्वेशन की समझ किस अवस्था में आती है? तो आप इसका आंसर देंगे 7 से 11 वर्ष, मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों को ये कंजर्वेशन की समझ आती है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 वर्ष से ऊपर। अब बच्चा क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट चिंतन या फिर अमूर्त चिंतन का उसमें विकास होता है। बच्चा अब व्हाट, इफ जैसे काल्पनिक और जटिल विषयों पर विचार कर सकता है। उसमें क्या होता है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग जैसे वैज्ञानिक सोच, परिकल्पना बनाकर निष्कर्ष निकालना। ठीक है, मेटाकॉग्निशन अपने तरीके से सोचने पर बल देना विकसित होता है। एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म, पर्सनल फेबल, मेरे अनुभव सबसे अलग हैं। इमेजिनरी ऑडियंस, सभी मुझे ही देख रहे हैं। यूजीसी नेट में पूछा गया एक क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, हाइपोथेटिको इन डिडक्टिव थिंकिंग किस अवस्था में आता है? तो आप ये बताएंगे, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 वर्ष से ऊपर में आता है। इसके शिक्षा में क्या उपयोग है? पाठ्यक्रम को बच्चों की संज्ञानात्मक अवस्था के अनुसार बनाना चाहिए। डिस्कवरी लर्निंग को बढ़ावा देना चाहिए, कि अर्थात बच्चों को खुद से प्रयोग करने देना चाहिए। शिक्षक को प्रेक्षण द्वारा बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर को पहचानना चाहिए। कक्षा में समस्या आधारित शिक्षा को शामिल करनी चाहिए। अमूर्त विषयों जैसे नैतिकता, गणितीय तर्क को केवल तभी पढ़ाया जाना चाहिए जब बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में हो। एग्जाम पॉइंट के हिसाब से देख लीजिए, पियाजे के अनुसार शिक्षण योजना कैसे बनाई जानी चाहिए? आलोचना, अब जिसकी अच्छी चीजें होती है उसकी कुछ न कुछ तो बुराई भी होती है। ठीक है, तो अब हम वो देखते हैं इसमें क्रिटिसिज्म क्या है। सभी बच्चे पियाजे के बताए गए चरणों के अनुसार नहीं बढ़ते, ये सार्वभौमिक नहीं है। उन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों की उपेक्षा की, जबकि वाइगोत्स्की ने इनका महत्व बताया। पियाजे ने जिन उम्रों का उल्लेख किया है वह सख्त और सटीक नहीं मानी जाती। उनके अधिकांश अध्ययन उनके खुद के बच्चों पर आधारित थे, जो वैज्ञानिक दृष्टि से सीमित हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न, ऑब्जेक्ट प्रिमेंस किस अवस्था में विकसित होता है? ईगोसेंट्रिज्म की विशेषता किस चरण में विकसित होती है? कंजर्वेशन की समझ किस अवस्था में आती है? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का विकास कब होता है? स्कीमा, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में अंतर बताइए। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में अंतर बताइए। पियाजे के अनुसार कक्षा में शिक्षण की भूमिका क्या है? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।